अब देखिए, अब अपने को नेक्स्ट देखना है आपको क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर को अपन क्यूब करते हैं। तो क्यूबिक फंक्शन देखिए कैसे डिफाइन होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये क्या होगा आपका क्यूबिक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप क्या है, कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, कितने रियल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर एवरी रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या होगा आपका, फॉर एवरी रियल नंबर। थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन हो गया आपका रियल नंबर। अब अपन देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ से अपने को इसका रेंज वगैरह और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। देखते हैं यहाँ पे ग्राफ। इसका ग्राफ के लिए पहले एक टेबल बना लें। हाँ, तो ये क्या है, इसका डोमेन क्या है आपका, रियल नंबर। और इसका कोडोमेन तो हमको ऑलवेज क्या लेना है, आपको रियल नंबर ही लेना है। कोडोमेन तो रियल ही नंबर लेना है। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा आपका, एफ आर टू आर। ये इस तरीके से इसका डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा। इस तरीके से डिफाइन होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। ज़ीरो का क्यूब करेंगे क्या होगा आपका, 0। 1 का क्यूब करेंगे क्या होगा, 1। 2 का क्यूब करेंगे क्या होगा आपका, 8 होगा। 2 का क्यूब 8 होगा आपका, 2 क्यूब 8। 3 का करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो ये स्क्वायर फंक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट ग्रो होता है, क्योंकि 2 स्क्वायर वहाँ पे 4 था। यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या होगा आपका, 2 क्यूब क्या होगा आपका, 8 होगा। तो उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1। -2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा आपका, -8 होगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू भी लेगा। स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता था। तो एक ड्रॉ करें, फिर इसके बाद फिर इसका रफ ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट समझ में आ जाए कैसे बन रहा है करके ग्राफ। इसका 0 है तो 0 होगा। 1 लिया मैंने तो 1 लिया, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जब मैं 2 लूँगा तो इसकी हाइट क्या होगी, 2 नहीं होगी, इसकी हाइट होगी 8। तो ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा ये। तो 2 पे हाइट क्या हो गई, 8 हो गई। और क्या होगा, 3 पे हाइट क्या होगी फिर 27 होगी ना। 3 पे हाइट क्या होगी आपकी 27। तो 3 पे हाइट क्या होगी और ज़्यादा ग्रो करेगा ये। तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। और वैल्यू अब जितना आप आगे लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। -1 लेंगे तो क्या होगा, हाइट -1 होगी। तो देखिए इस तरीके से ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। अप्रॉक्सीमेट ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। इधर -1 लेंगे तो -1 आएगा, फिर -2 लेंगे तो क्या होगा आपका 8 आएगा, थोड़ा सा नीचे बनेगा। तो ये इसका देखिए ग्राफ -3 लेंगे तो और डाउन जाएगा। तो फाइनली इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। तो ये है आपका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। तो इसका मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है और इसका क्या होगा आपका, ये इस तरीके से इमेज टाइप का एक तरह से फॉर्म होता है। बिल्कुल सेम ग्राफ होगा। ये यहाँ से ग्रो कर रहा है, यहाँ से क्या होगा आपका, ग्रो करेगा। तो फाइनली देखिए क्या है, नेगेटिव साइड में ग्रो करेगा वो। तो फाइनली देखिए इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा इस तरीके से। तो ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हो गया इस तरीके से आपका। ये इस तरीके से होगा और ये इसके सिमेट्रिक होता है आपका। ये होगा आपका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। इस तरीके से बनेगा आपका क्यूबिक फंक्शन का। एक रफ ग्राफ है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ, क्योंकि अपने को बाकी सभी चीज़ों को आसान करने के लिए ज़रूरी है, नहीं तो हम सोच नहीं पाते हैं कैसे बनेगा। तो अब देखिए इसका डोमेन के लिए, अब डोमेन समझ आ रहा है आपको। डोमेन एक्स एक्सिस को देखिए, फॉर एवरी रियल नंबर हो सकता है, किसी भी रियल नंबर का अपन क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसका डोमेन हो गया। कोडोमेन तो रियल नंबर ही होगा आपका। और रेंज देखते हैं, इसका रेंज क्या हो रहा है। देखिए ये क्या है, गो टू -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी क्या होगा आपका, ये पूरी हाइट कवर कर रही। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा आपका, फॉर एवरी रियल नंबर। तो ये क्यूबिक फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होता है आपका, रियल नंबर। रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। और ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब से डिफाइन होता है, यानी एफ क्या होगा, आर टू आर डोमेन, एंड क्या होगा आपका कोडोमेन। देख लीजिए इसको अच्छे से। फिर आगे फिर अपन स्क्वायर रूट फंक्शन करते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट फॉर्म है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट समझ आ रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए कैसे होगा, अभी इस पर थोड़ा सा अपन डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट 9 क्या होता है आपका, +-3। ये होता है आपका स्क्वायर रूट 9। स्क्वायर रूट 4 क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट 4 होगा आपका +- क्या होगा आपका 2 होगा। तो जैसे क्या है,
अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे क्या देखिए हमने क्या किया, 0 हो गया, ये रियल नंबर लिया, रियल नंबर, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, और यहाँ पे लिया मैंने 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा +3 और साथ में -3, और क्या होगा आपका 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका +4 -4। तो इस पे अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि 9 के क्या आ रहे हैं आपके 2 इमेजेस आ रहे हैं, तो वो एक इशू आता है। तो इसलिए क्या है, स्क्वायर रूट ठीक है +-3 है आपका, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है आपका +-3 है, ठीक है। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट फंक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, आपको एक, जैसे मैंने इसको माइनस वैल्यू हटा दिया, अब चाहे तो प्लस वैल्यू भी हटा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो लिया जाता है ना वो माइनस वैल्यू नहीं लिया जाता। तो अब ये फंक्शन बन गया आपका, क्योंकि 9 के इमेज के सिर्फ अपन यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तब ये बनेगा आपका फंक्शन, यदि प्लस माइनस लेंगे तो फंक्शन आपका नहीं बनेगा। तो देखिए क्या है कि आपका जब आप स्क्वायर रूट निकालना ठीक है, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट फंक्शन निकालते हैं तब आपको कोई भी एक वैल्यू आपको छोड़नी पड़ेगी, प्लस या माइनस। लेकिन यदि आपको अवॉइड ही करना है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपन नेगेटिव वैल्यू अवॉइड करते हैं। तो स्क्वायर रूट फंक्शन देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है, y इक्वल टू क्या होगा f(x) इक्वल टू पॉजिटिव रूट x। ये इस तरीके से अपन क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन अपन डिफाइन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डोमेन की बात आती है, तो डोमेन में क्या है, हम x की नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, लेकिन x की नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा आपका। जैसे रूट x की वैल्यू -2 नहीं ले सकते, -3 नहीं ले सकते, और क्या x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, x की वैल्यू अपन 0 या उसके बाद की वैल्यू ही ले सकते हैं। तो ये फंक्शन वैलिड कब होगा, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, इफ़ क्या है आपका, आपने क्या लिया, x की वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या लेनी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब ये फंक्शन क्या होगा आपका डिफाइन होगा आपका। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन, रियल फंक्शन में इसका जो रिजल्टेंट जो आउटपुट या फिर जो कोडोमेन रियल नंबर है, तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए आपका रियल नंबर ही आना चाहिए। नहीं तो फिर आप ऐसा ले लेंगे कि नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो क्या होगा, ये आपका इमेजिनरी नंबर आ जाएगा आपका। तो वो एक इशू आता है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 से इनफाइनाइट। हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरवल में 0 इसमें इंक्लूड होगा, और क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब राइट रे बनेगा, ये क्या होगा 0 से इनफाइनाइट। रे में मैंने आपको कराया था, तो ये इसका होगा डोमेन। ये x की वैल्यू सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेने की परमिशन है आपको, तो ये होगा डोमेन। तो डोमेन क्या होगा आपका, इसका डोमेन हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट। तो कभी भी ध्यान रखेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि ये वाली वैल्यू नेगेटिव लेंगे अब रूट के अंदर की वैल्यू, तो ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। जैसे देखिए ये डोमेन में कैसे हेल्प करता है, इस पर बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे रूट x - 1 का डोमेन निकालना है, इस पर बाद में प्रैक्टिस करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ यूज़ कैसे करेंगे इसको करके। तो x - 1 अंदर है रूट के, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ये इसके लिए डिफाइन हो पाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ पे राइट रे भी यूज़ होगा, 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी क्या होगा 1 से इनफाइनाइट। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा आपका, डोमेन क्या होगा 1 से क्या होगा आपका इनफाइनाइट, ये होगा इसका डोमेन। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, अंदर लॉग भी ले सकते हैं आप। तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, उसकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे अपन, लेकिन ये सब पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा। ये इसका डोमेन हो गया आपका 0 टू इनफाइनाइट। अब अपन इसके ग्राफ की बात करते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। देखिए क्या है, लेकिन अपने को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेनी है आपको। देखिए क्या है भाई, x की वैल्यू 0 ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा। एक तो नेगेटिव नहीं लेना है, ऊपर से इसका जो आउटपुट होगा वो भी क्या लेना है आपको, पॉजिटिव वैल्यू। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 +-1 होगा, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि वैलिड ही नहीं है डोमेन में इसका। फिर मैं 4 ले रहा हूँ ताकि अपने को ड्रॉ करने में आसान हो। 4 लेंगे तो +√2 आएगा, -√2 नहीं लेंगे क्योंकि अपन क्या लिए हैं स्क्वायर रूट फंक्शन में +√2 लिए हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2,
पॉजिटिव स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। तो इस तरीके से आप लेंगे तो ये क्या होगा, इसके कंपेरिजन में इसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हाइट थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा। एक रफ एक ड्रॉ कर लेते हैं अपन, फिर इसका रफ ड्रॉ करेंगे। जैसे 0 का इमेज क्या होगा आपका 0 होगा, और 1 का इमेज क्या है आपका 1 का इमेज 1 होगा। उसके बाद फिर क्या है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, 4 का क्या होगा आपका 2। तो ये इस तरीके से 4 की हाइट 2, तो इसके कंपेरिजन में ये वाली लेंथ क्या होगी आपकी कम होगी। 9, फिर 9 का क्या होगा फिर 3, ये 9 का होगा 3। तो ये फाइनली देखिए इस तरीके से आपका ये होगा आपका स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ। तो यहाँ पे अब इसका अपन रफ ड्रॉ कर रहे हैं। अभी तो मैंने डेटा से बताया आपको, इस तरीके से डेटा लेंगे तो क्या होगा करके। अब क्या है देखिए, अब आप इसका रफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो फाइनली ये इस तरीके से दिखेगा ग्राफ इसका। तो ये ग्राफ होगा, यहाँ से ये रफ ड्रॉ होगा इस तरीके से। अच्छा, यदि आप माइनस भी ले लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका ग्राफ ये इस तरीके से होता है। यदि आप प्लस माइनस ले लेते हो, दोनों वैल्यू लेते तो अब ये फिर फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सा लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये प्लस माइनस दोनों लेंगे तो ये बन जाएगा आपका राइट हैंड पैराबोला। तो ये फिर वैलिड ही नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं होगा। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको या तो ये ब्रांच हटाना पड़ेगा या तो ये ब्रांच हटाना पड़ेगा। तो अपने लिए क्या होता है, जो कन्वीनियंट होता है वो नेगेटिव वैल्यू को हटाना, ये अपने लिए कन्वीनियंट होगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली प्लस माइनस में एक चॉइस रहती है तो अपन प्लस ही लेते हैं अपन। तो ये क्या होगा आपका, इसका ग्राफ हो गया आपका, इसका ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू स्क्वायर रूट का ग्राफ हो गया आपका, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का ना। तो अब इसके डोमेन पे बात करते हैं। ये होगा 0, ये होगा पॉजिटिव रियल नंबर, ये होगा आपका नेगेटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी ये नेगेटिव रियल नंबर, और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव रियल। अब डोमेन देखिए, डोमेन क्या हो रहा है 0 से इनफाइनाइट। अपन एक्स एक्सिस को देखते हैं, डोमेन यहाँ से यहाँ तक है। तो डोमेन क्या होगा आपका 0 से इनफाइनाइट। और रेंज क्या होगा, रेंज ये वैल्यू स्लो ग्रोथ हो रही है लेकिन इंक्रीज तो होगी है। तो फाइनली रेंज भी क्या होगा आपका 0 से इनफाइनाइट ही होगा इसका भी रेंज। तो ये रेंज इसका होगा आपका, रेंज भी क्या होगा आपका 0 से इनफाइनाइट। तो ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, उसमें क्या होगा, रूट के अंदर की कोई भी वैल्यू जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। और इसका जो डोमेन होगा क्या होगा आपका 0 से इनफाइनाइट, और रेंज क्या होगा आपका 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पे डोमेन रेंज इक्वल होता है। और कोडोमेन क्या लेना है आपको, कोडोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन तो हमेशा रियल नंबर लेते हैं। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ, एफ सच दैट, डोमेन पहले लिखेंगे फिर कोडोमेन। तो डोमेन क्या है 0 से इनफाइनाइट, आर टू आर डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डोमेन क्या है आपका 0 से इनफाइनाइट। तो ये 0 इंक्लूड होगा, 0 से इनफाइनाइट। और क्या होगा, रेंज क्या होगा आपका, इसका सॉरी कोडोमेन क्या होगा आपका रियल नंबर। तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन एफ सच दैट 0 से इनफाइनाइट टू रियल नंबर। ये डोमेन होगा और ये क्या होगा आपका कोडोमेन होगा। अब देखिए अपना नेक्स्ट है आपका क्यूबिक रूट फंक्शन। इसको देखिएगा अच्छे से, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट यानी क्या होगा, x का पावर 1/3। तो ये होगा आपका क्यूबिक रूट फंक्शन होगा आपका। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्यूबिक रूट x, ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या है कि किसी भी रियल नंबर का हम क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं, चाहे आप 1 नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। मैं एक बार आपको इसमें आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्यूबिक रूट, फोर्थ रूट वगैरह कैसे निकालते हैं। तो किसी भी रियल नंबर का क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं आप। जैसे -9 है, -9 का -8 ले लीजिए, -8 का आपका क्यूबिक रूट निकालना है। तो कैसे लेंगे आप, -2 होल क्यूब पावर 1/3। तो एक रियल नंबर मिला आपको -2, और इसमें और भी मिलता है ओमेगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर भी मिलता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें फिर आपको बताऊंगा कि फोर्थ रूट कैसे निकालते हैं। उसमें 4 वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट में 2 वैल्यूज़ होती है, क्यूबिक रूट में 3 वैल्यू होती है, फोर्थ रूट में 4 वैल्यू होती है। तो खैर मैं बाद में कराऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, आपको नॉर्मली अभी अपन समझ लें कि यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जैसे 8 है, 8 का क्यूबिक रूट क्या होगा आपका 2 आएगा। 0 भी डाल सकते हैं। तो फाइनली ये फंक्शन क्या है, फॉर एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो इसका डोमेन क्या होगा आपका,
इसका डोमेन होगा आपका फॉर एवरी रियल नंबर, यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये इसका आपका डोमेन हो गया। अब अपन इसका ग्राफ देखते हैं तो रेंज अपने को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है ग्राफ से। देखते हैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होता है। जैसे देखिए किस तरीके से होगा, 0 का क्यूबिक रूट निकालेंगे क्या होगा 0, 8 रखूँगा 8 यानी 2 क्यूब होगा, क्यूब क्यूब कैंसिल, तो 8 का क्यूबिक रूट क्या होगा आपका 2 सॉरी, और क्या होगा आपका 27 रखेंगे तो 27 का क्यूबिक रूट क्या, 27 क्यूब कैंसिल, तो ये क्या होगा 27 का क्या होगा आपका 3 हो जाएगा आपका। -8 का क्यूबिक रूट अभी डिस्कस किए थे, -8 का क्यूबिक रूट क्या होगा आपका -2 होगा, और -27 का क्यूबिक रूट निकालेंगे तो क्या होगा आपका -3। तो यहाँ पे देखिए इसके रेंज में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही आती है इसकी। देखिए क्या है आपका, जैसे अब इसका एक बनाए ग्राफ, इसका 0 का इमेज क्या हो रहा है, 0 पे हो रहा है, 8 थोड़ी सी दूर में वैल्यू लेंगे तो लेकिन ग्रो इसमें थोड़ा सा स्लो होगा। 1 का क्या होगा आपका, 1 भी ले सकते हैं आप, 1 का क्यूबिक रूट क्या होगा आपका 1, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। -1 का क्यूबिक रूट लेंगे तो क्या होगा आपका -1 आएगा। तो 0 का 0 हुआ, 1 का क्यूबिक रूट क्या हो गया 1, 2 का 8 का क्यूबिक रूट क्या होगा 2, और फिर आगे जब आप 27 लेंगे तो उसका क्यूबिक रूट क्या होगा आपका 3 हो जाएगा 3। तो देखिए ये इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से हो रहा है आपका, ये देखिए इस तरीके से ग्राफ इसका प्रोग्रेस करेगा इसका। अब क्या है देखिए, जैसे -1 का क्यूबिक रूट लेंगे तो क्या होगा -1, फिर -8 रफ मैं बता रहा हूँ आपको, -8 का क्या होगा -2 आएगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ इसका अप्रॉक्सीमेट बनता है आपका, ग्राफ इस तरीके से बनेगा आपका। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट इसका ग्राफ बनेगा आपका क्यूबिक रूट का। एक रफ ड्रॉ कर लें, एक तो मैं डेटाबेस बताया आपको, एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो फाइनली देखिए क्यूबिक रूट का ग्राफ होगा इस तरीके से, ये होगा इस तरीके से ग्रो करता है, ये होगा क्यूबिक रूट का ग्राफ। y = x⁴ 1/3 ये होगा आपका इसका ग्राफ होगा। अब इसका देखिए क्या है आपका डोमेन पे बात करें, और क्या है कोडोमेन, तो रियल नंबर होगा इसका आपका, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या होगा, देखिए पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वैलिड है, यानी सभी का आपको हाइट मिल रहा है आपको। तो इसका डोमेन क्या हो गया आपका फॉर एवरी रियल नंबर, इसका डोमेन हो गया आपका फॉर एवरी रियल नंबर, डोमेन हो गया आपका फॉर एवरी रियल नंबर। रेंज क्या होगा, ग्रो स्लो है लेकिन क्या होगा -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हाइट क्या हो रही है इंक्रीज होते जा रही है, नीचे भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज हो रही है, अब नेगेटिव वैल्यू पे भी इंक्रीज हो रही है ना, पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या होगा इसका जो रेंज होगा, रेंज भी क्या होगा इसका रियल नंबर ही आएगा आपका, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये भी रेंज होगा इसका आपका, यानी इसका डोमेन और रेंज क्या होता है आपका सेम होगा। अब इसके बाद क्या है आपका, अब कोडोमेन तो क्या यूज़ करेंगे, कोडोमेन यूज़ करेंगे आप रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, तो ये फंक्शन जो डिफाइन है वो फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं डोमेन, डोमेन क्या है आपका रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है आपका रियल नंबर। तो इस तरीके से क्यूबिक रूट फंक्शन डिफाइन होता है। तो क्यूबिक रूट फंक्शन ध्यान रखिएगा, क्यूबिक रूट फंक्शन होता है f(x) = x⁴ 1/3, और इसका डोमेन क्या होगा फॉर एवरी रियल नंबर, और कोडोमेन क्या होगा आपका फॉर एवरी रियल नंबर लेंगे, और रेंज क्या होगा आपका फॉर एवरी रियल नंबर। तो एक ग्राफ अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ग्राफ नहीं होगा तो आप आगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा क्या, आप जेईई वगैरह के क्वेश्चन जो आते हैं सारे क्या होते हैं कंडीशनल क्वेश्चन ही आते हैं, कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते। तो ग्राफ ड्रॉ करके भी आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशियल वगैरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नहीं तो हम क्या है कि क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते कि किस लेवल पे क्वेश्चन दिया है, या फिर कैसे उसको ऑपरेट करें। तो अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।